अस्सलामुअलैकुम। आज हम इफ्तार स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे कीमे की पूरियाँ। बहुत ही मज़े की पूरियाँ बनकर तैयार होंगी और जो कीमे का टेस्ट है नेक्स्ट लेवल होगा। तो अगर आप इफ्तार में या फिर नाश्ते में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि फिलिंग भी हो, जिसको खाकर एकदम पेट भी भर जाए और टेस्ट में लाजवाब हो, तो कीमा पूरी की ये रेसिपी आपके लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई या फिर पैन ले लिया है। इसमें 1 चम्मच तेल गर्म कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें 1 बड़ी प्याज, 3/4 कप के करीब ये बारीक कटी हुई प्याज है और प्याज को सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये जो कीमे की स्टफिंग बना रहे हैं ना, इसमें हमें कम से कम तेल यूज़ करना है। बस 1 टेबल स्पून तेल लिया मैंने। अब मैंने आधा किलोग्राम बकरे का कीमा ले लिया है। आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई भी मीट ले सकते हैं। बस कुकिंग टाइमिंग जो है वो आगे पीछे हो जाती है, जैसे कि बकरे का मीट 15 से 20 मिनट में गल जाएगा, चिकन लिया है तो 10 मिनट में गल जाएगा, और अगर आपने बड़े का मीट लिया है तो तकरीबन 25 से 30 मिनट में गलेगा। चलिए यहाँ पर कीमे को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हाई फ्लेम पर तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा ऑफ वाइट नहीं हो जाता है और जो इसमें पानी वगैरह है वो थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे का पानी ड्राई हो गया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, या फिर आप हरी मिर्च को बारीक कतर कर भी डाल सकते हैं, यानी कि बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया और 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। तो बस यहाँ पर ये जो मसाले हमने कीमे के अंदर शामिल किए हैं, इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। 4-5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मसालों को मैंने कीमे के साथ भून लिया है। अब हमें कीमे को गला लेना है। तो बस आधा कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 15 से 20 मिनट पकाएंगे तो आधा कप पानी सफिशिएंट है, और बीच में चेक कर सकते हैं आप, अगर पानी कम लगता है तो और डाल सकते हैं। वैसे ये एकदम परफेक्ट था। बस पानी मिलाकर हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको ढक देंगे और ढक कर लो फ्लेम पर पकाएंगे, वही 15 से 20 मिनट के लिए। और अगर आपने चिकन का कीमा लिया है तो 10-12 मिनट में गल जाएगा। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैंने एक बार इसको चेक कर लिया था। तो इससे क्या होगा, एक बार ऊपर नीचे भी हो जाएगा कीमा और चेक भी हो जाएगा कहीं नीचे लग तो नहीं रहा है। तो बस एक बार मिक्स करके हम इसको फिर से ढक देंगे और लो फ्लेम पर कुल मिलाकर 20 मिनट पका लेंगे। तो जब तक कीमा पक रहा है हमें आटा गूंद लेना है पूरियों के लिए। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया और 2 कप मैदा लिया है। वैसे ये पूरियाँ आप सिर्फ गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। अब 2 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाल दिया है। आधा टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से पूरियों में अच्छा टेस्ट आता है, तो अगर पसंद हो तो डालिएगा। और 1 टीस्पून इसमें नमक डालकर इसको मिला देंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें सेमी सॉफ्ट डो बनाना है। आटे को गूंदने के लिए मैं स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे आप चाहें तो हाथों से भी गूंद सकते हैं। तो बस इसमें 1.5 से 1.25 कप के करीब पानी लगेगा। आपको सेमी सॉफ्ट आटा गूंदना है, बहुत सख्त भी नहीं गूंदिएगा और बहुत मुलायम भी मत गूंदिएगा, वरना फिर पूरियों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है। जब आटा एकदम अच्छे से गूंद कर चिकना हो जाए ना, इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे, जिससे कि पपड़ी नहीं जमेगी, और ढककर 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्टिंग पर छोड़ देंगे। इससे आटे में अच्छी इलास्टिसिटी आ जाती है। तो अगर टाइम हुआ करे तो 10-15 मिनट आटा गूंदने के बाद उसको ज़रूर छोड़ दिया करें, हैंडल करना आसान हो जाता है। इधर कीमे को पकते हुए 20 मिनट हो गए धीमी आंच पर, और कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और जो भी एक्सेस पानी है ना, इसमें से हमें ड्राई कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हाई फ्लेम पर जितना भी पानी है ना, वो आपको ड्राई कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे हरे धनिया के पत्ते। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कीमे को हमें रूम टेम्परेचर पर ले आना है। इसको ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए या फिर ऐसे ही ठंडा होने दीजिए। गरम कीमे का इस्तेमाल पूरी बनाने में नहीं करेंगे, वरना फिर जो पूरियाँ हैं वो फट जाएंगी। चलिए अभी मैं इसको रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। इधर हमारे आटे को रखे हुए भी तकरीबन 15-20 मिनट हो गए। तो अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसके छोटे छोटे पोर्शंस कर लेंगे। जितना आटा है ना, इसमें हमारी तकरीबन 20 से 22 पूरियाँ बन जाएंगी। तो उतना ही आपका कीमा भी है। कीमे को 1-1, 1.5 चम्मच आपको यूज़ करना है। तो 20-22 पूरियों में आधा किलोग्राम कीमा जो है ना, सफिशिएंट रहता है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो जो छोटी आप चपाती बनाते हैं ना, छोटे पेड़े की, बस उतना बड़ा पेड़ा आपको लेना है। अब हम इसको बेल लेंगे। तो पहले हम लगा लेंगे रोलिंग सरफेस पर थोड़ा सा तेल, और जिससे हम बेल रहे हैं रोलिंग पिन पर भी तेल लगा लेंगे। कोशिश करेंगे पूरियों को बेलने में हम आटा या फिर मैदे का इस्तेमाल ना करें, तेल ही लगाकर इसको बेलें। अब हम इसको 4 से 5 इंच की डायमीटर में थोड़ा सा बेल लेंगे। बीच में रख देंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून कीमे की स्टफिंग, और पहले 2 सिरों को इस तरह से मिलाएंगे और फिर दूसरी साइड के सिरों को भी इस तरह से मिला देंगे। और अब ये वाले जो सिरे हैं इनको भी आपस में जोड़ देंगे। बहुत जेंटल हाथों से आपको ये काम करना है।
और बस अब हमें क्या करना है, इसको हल्के हाथों से प्रेस करना है और हाथों से ही इसको बढ़ाना है। अब आपको बेलन इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने कीमा भरा हुआ है ना इसके सेंटर में, तो कीमे के साथ हवा भी आ जाती है। तो अगर आप इस पर रोलिंग पिन लगाएंगे ना तो ये फट जाएगा। हाथों से बढ़ाएंगे तो ये आसानी से बढ़ जाता है और फटता भी नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि हाथों से बढ़ाते टाइम भी ये फटे नहीं। इस तरह से आप इसको बेल कर तैयार कर लेंगे हाथों से। अब मैं आपको फ्रीज़ करने का मेथड भी बता देती हूँ। आपको इस तरह से एक प्लास्टिक शीट लेनी है, बिला हुआ जो पूरी है इसके ऊपर रखनी है, फिर से प्लास्टिक शीट रखनी है और फिर से बिली हुई पूरियाँ रखनी है। इस तरह से आप कई सारी पूरियों को बेल कर फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से बेल लें और इसको जिपलॉक बैग के अंदर रख दें और पूरे महीने आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र के अंदर आपको इसको रखना है और जब यूज़ करना है तो आधे घंटे पहले निकाल लीजिए और डीप फ्राई कर लीजिए। चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं पूरियों को। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है। प्रॉपर मीडियम हॉट तेल में हमें पूरियाँ डालनी है। यहाँ पर तेल का टेम्परेचर ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरियाँ हमारी बारीक बिली हुई हैं, बहुत जल्दी से सिक जाती हैं और अंदर जो हमने कीमा भरा है वो अच्छे से कुकड है। तो बस 3-4 मिनट में ये कुक हो जाएंगी। मीडियम फ्लेम पर साइड्स को टर्न करते हुए इसको फ्राई कर लेना है और बस तब तक फ्राई कर लीजिए जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। बहुत देर इसकी कुकिंग नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ज़बरदस्त कीमे की पूरियाँ बन करके तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन हमारी पूरियाँ बनी हैं और ये पूरियाँ बहुत सॉफ्ट भी होती हैं और जो कीमे की स्टफिंग है उसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। बहुत टेस्टी लगती हैं। तो इफ्तार में आप इसको बना सकते हैं, सहरी में भी खा सकते हैं और आम दिनों में नाश्ते में या फिर डिनर वगैरह में भी आप इसको बना सकते हैं। इसके साथ मैंने हरी चटनी बनाई हुई है। इसकी जो डिटेल है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो हरी चटनी साथ ही बहुत अच्छी लगती है। वैसे सादी भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि स्टफिंग ऑलरेडी इतनी अच्छी है कि अगर कोई चटनी नहीं भी होगी तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।